Are you a sleepwalker? Do you talk during sleep? अगर ऐसा है तो we'll talk a little bit about that. I'm Dr. M.S. Kanwar, Senior Consultant and Advisor in the Department of Pulmonary, Critical Care and Sleep Medicine at Indraprastha Apollo Hospital. अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, इंटरजोनल ट्रैवलिंग हो रही है, उसमें टाइम जोन्स भी चेंज हो रहे हैं, और अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, इमोशनल रीजंस हैं, अगर ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप स्लीप वॉकिंग या स्लीप टॉकिंग के शिकार बन सकते हैं। और अगर ऐसा है तो फिर आपको करना क्या चाहिए? आप अगर कमरे में चल फिर रहे हैं, सोते सोते आपको पता ही नहीं है, तो आप कहीं हिट कर सकते हैं, दीवार को हिट कर सकते हैं, यू कैन ट्रिप ओवर और गिर सकते हैं, चोटें लग जाती हैं इसमें। और कई ऐसे इंस्टेंसेस भी हैं जिसमें आप डोर खोल के, दरवाज़ा खोल के बाहर भी चले जाते हो कॉरिडोर में, आपको पता नहीं होता। तो इस वजह से डिपेंडिंग ऑन द सिविरिटी ऑफ द प्रॉब्लम हमें देखना पड़ता है कि किसको कितना ट्रीटमेंट देना है। अगर आप बहुत कैफीन वगैरह लेते हैं, बहुत कॉफ़ी पीते हैं और रात को बहुत लेट लैपटॉप पे लगे हुए हैं और आपको सोने का वक्त नहीं मिल रहा, स्लीप डिप्राइव्ड हैं, या आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जैसे शिफ्ट वर्क है जिसमें, इनमें लोगों में ये प्रॉब्लम होने के पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हैं। और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ज़रा वॉच करना पड़ता है। स्लीप टॉकिंग भी अगर है, क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम ट्रीटमेंट भी उनको सेम पैटर्न भी देते हैं। अब ट्रीटमेंट में बिसाइड्स इसके कि कोई कुशन बना दिया जाए, कोई कमरे में ऐसी चीज़ ना रखी जाए जिस पे ट्रिप हो सकता है इंसान, वो प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं हमें। और अगर कोई कमरे से बाहर भी चले जाता है तो हमें ऐसा भी कभी कभी करना पड़ता है, रेयरली दो, कि दरवाज़ा बाहर से बंद करना पड़े ताकि बाहर ना इंसान जाके कहीं बालकनी से नीचे ना गिर जाए। ये भी एक रेयर पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन उससे बचाव करना ज़रूरी होता है। और इसके अलावा हम मेडिसिन देते हैं ताकि उससे हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकें। लेकिन अगर आपको कुछ और इसके बारे में समझना है तो हम डिटेल में कभी बात करेंगे इसके बारे में। थैंक यू।